अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं ऐसी बात के साथ कि आप जहां भी हों खुश हों आबाद हों। और आपसे दरख्वास्त है कि अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो उसे सब्सक्राइब और फॉलो ज़रूर कर लें। आज हम बात करेंगे यूके विज़िट वीज़ा के हवाले से कि विज़िट वीज़ा कितनी टाइप्स के होते हैं, फिर इसके बाद ये कितनी कितनी ड्यूरेशन के होते हैं, वो कौन सी वजूहात हैं जो रिजेक्शन का बायस बनती हैं जब हम वीज़ा अप्लाई करते हैं, वो कौन सी प्रिकॉशंस हो सकती हैं जिनको हम करें तो हमारा वीज़ा रिजेक्ट होने के चांसेस कम होते हैं, और आखिर में कि जब हम ये वीज़ा अप्लाई कर देते हैं तो इसका प्रोसेस कितना होता है। इन चीज़ों को मुख्तसर तौर पे बात करेंगे। सबसे पहले जैसा कि मैंने कहा कि ये वीज़ा कितनी टाइप का है, तो ये तो इसकी अक़साम कुछ ज़्यादा हैं, लेकिन आज हम स्पेसिफिकली जिस पे बात करेंगे वो है यूके विज़िट वीज़ा, टूरिस्ट विजिट वीज़ा या फैमिली विजिट वीज़ा। इसके हवाले से आज हम बात करेंगे। तो यूके विजिट वीज़ा जो है वो चाहे टूरिस्ट है या फैमिली विजिट वीज़ा है, वो तकरीबन एक ही तरह के होते हैं और इनकी जो ड्यूरेशंस होती हैं वो 6 मंथ्स, 2 ईयर्स, 5 ईयर्स एंड 10 ईयर्स होती हैं। लेकिन आप जब अप्लाई करें, अगर पहली बार कर रहे हैं या आपका फ्रीक्वेंटली जाना नहीं है, तो आपके लिए यही बेहतर है कि आप 6 महीने का जो स्टैंडर्ड वीज़ा है उसे ही अप्लाई करें। और 2 साल, 5 साल, 10 साल अगर कोई बहुत स्पेसिफिक रीज़न है जो कि आपको लगता है कि आपको वहाँ पे बार बार ले जाने का बायस बन सकती है, तो उसे तब करें, वैसे ना करें। अब इसके बाद आ जाता है कि वो कौन सी वजूहात हैं जो रिजेक्शन का बायस बनती हैं। जब हम लोग फॉर्म को फिल कर रहे होते हैं तो बहुत से लोग उस फॉर्म को सीरियस नहीं ले रहे होते, जबकि उसको सीरियस लेना इंतहाई ज़रूरी होता है, क्योंकि जो कुछ आप उसमें लिख रहे हैं वो आपके पास उसके सबसे पहले तो डॉक्यूमेंटेड प्रूफ होने चाहिए। मतलब अगर आप किसी सैरो सियाहत की जगह पे जा रहे हैं, तो बहुत से लोग तो ऐसे होते हैं जिन्हें उस जगह की नॉलेज ही नहीं होती, उस जगह का पता ही नहीं होता, उसकी की हिस्टोरिक वैल्यूज पता ही नहीं होती। तो आप किस तरह जा सकते हैं। अब एक ऐसी सैरगाह जिसने मुझे ये मजबूर किया है कि मैं पाकिस्तान से उस जगह के लिए अपना वीज़ा अप्लाई करूं, तो मेरे पास उसकी कोई तो होनी चाहिए, मतलब एटलीस्ट कुछ तो होना चाहिए मेरे पास कि वो मुझे क्यों मजबूर किया उस जगह ने। ये चीज़ सबसे पहले जहन में रखनी चाहिए। उसके बाद दूसरी चीज़ आ जाती है कि जो आपकी इनकम है वो कितनी सफिशिएंट है। वो जो इनकम है वो आपके पास कितनी सफिशिएंट है। बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि जिनके पास बैंक में पैसे आए, 15 दिन पहले आ गए। अब 15 दिन पहले की अगर हिस्ट्री में चले जाएं तो बिल्कुल ही जो है बैंक खाली था या बैंक में इतने पैसे नहीं थे, ये भी क्वेश्चन बन जाता है। या कुछ पैसे आते हैं और बस आधी खत्म हो जाते हैं, ये भी नहीं। सबसे बड़ी चीज होती है मेंटेनेबिलिटी। आपका जो बैलेंस है वो मेंटेन रहना चाहिए। मेंटेनेबिलिटी जो होती है ये बहुत बड़ी चीज होती है। तो आपका बैलेंस जो है बैंक में ये मेंटेन होना चाहिए एक टूरिस्ट वीजा अप्लाई करने के लिए। इसके बाद अगर तो आपकी वहां पे फैमिली है तो आपके पास एक अकोमोडेशन लेटर होना चाहिए कि आपके पास घर का, कि वो फैमिली आपको कैसे अकोमोडेट करेगी, वो चीज़ बहुत ज़रूरी है। अगर फैमिली नहीं है तो फिर प्रॉपर होटल में आपकी बुकिंग होनी चाहिए। ये चीज़ भी बहुत ज़रूरी है कि आप वहाँ पे स्टे कैसे करेंगे, और वो प्रॉपर बुकिंग होनी चाहिए। उसकी कोशिश करें कि पेमेंट भी हो चुकी हो। इसके बाद क्या चीज़ आ जाती है, जैसा कि मैंने शुरू में कहा था कि फॉर्म जब भर रहे होते हैं उसमें जो कुछ भी लिख रहे हैं आपको उसकी नॉलेज होनी चाहिए। अगर किसी से भी भरवाने हैं, क्योंकि कल इंटरव्यू में आपसे उसी के मुतालिक सवालात किए जाएंगे और आपको अगर उनके जवाबात नहीं आएंगे तो आपकी रिजेक्शन होगी कि आपको तो पता ही नहीं है कि आप भर क्या रहे हैं, आप लिख क्या रहे हैं। फिर जैसा कि मैंने बताया कि डॉक्यूमेंटेड प्रूफ होना चाहिए, वो बहुत ज़रूरी है। तो ये वो चीज़ें होती हैं जिन लोगों को नहीं पता होती और उनकी वो रिजेक्शन का भी बायस बन जाती हैं। बाज़ लोग मैंने ऐसे भी देखे हैं जो इंटरव्यूज़ में जाते हैं, उन्हें यही नहीं पता होता कि वो जगह जहाँ मैं जा रहा हूँ वो है क्या, इस बेसिस पे रिजेक्ट हो जाते हैं। बाज़ लोगों के फंड्स का प्रॉब्लम होता है, 15 दिन पहले कहीं से मंगवा लिए होते हैं, उससे पहले बैंक बिल्कुल खाली होता है, ये भी रिजेक्शन का बायस बन सकता है। तो कोशिश ये करें कि इन चीज़ों को अवॉइड करें। प्रोसेसिंग कितना टाइम लेती है डिपेंड करता है, इसका कोई हतमी जवाब तो नहीं दिया जा सकता, लेकिन मोस्टली देखा गया है कि तकरीबन 2 महीने के अंदर अंदर आपको जवाब मिल जाता है। जब आप अपना बायोमेट्रिक करते हैं वहां से आपका प्रोसेस शुरू होता है। बाज़ लोग ये समझते हैं कि जब उन्होंने फॉर्म फिल किया तो वहीं से प्रोसेस स्टार्ट हो गया, ऐसा नहीं होता।
जब आप अपना बायोमेट्रिक करेंगे वहां से आपका प्रोसेस स्टार्ट होगा। तो ये थी आज की वीडियो। अगर आपके कोई सवालात हैं तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, कोशिश करूंगा कि उनका आपको जवाब दूं। और इसके बाद फिर हम ये बात करेंगे वीज़ा जो दूसरी कैटेगरीज हैं उनके मुतालिक भी बातचीत करेंगे, और कोशिश करेंगे कि आपको साथ साथ जो मुख्तलिफ ममालिक के जो वीज़ा हैं उनके बारे में इंफॉर्मेशन देते रहें। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।